अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2 पार्ट नंबर 1, फाइंड सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। सबसे पहले हम इसको इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं और इसको आप यूँ लिख लें। ये आपके पास लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर एक्स पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर एक्स पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर एक्स पावर 2 प्लस 7 का स्क्वायर एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हमने करना ये होता है कि इसके साथ हमने आर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप आर को देखें तो आर आपके पास अगर पहला हम देखें तो ए इक्वल टू एक्स है। अगर ये वाली फॉर्म देखें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो यहाँ पे देखें ए इक्वल टू एक्स है और अगर हम आर निकालेंगे तो आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाई एक्स 0, यानी आपके पास जो आर का आंसर है वो क्या है, x है। तो अब हम यूँ करेंगे, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ, ये सेकंड स्टेप होता है हमारा। मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो, आपके पास आ जाएगा x। तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x फाइनाइट। जब इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ तो ये आ जाएगा x प्लस 3, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 x का क्यूब प्लस 7, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर x पावर 4 एंड सो ऑन। अब होता क्या था कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते थे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखते थे। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना होता है। अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करता हूँ, इसका बस एक मैंने आपको कंसेप्ट पिछले इसके पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ के यहाँ से सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू माइनस थर्ड सेकंड के साथ, फोर्थ थर्ड के साथ, सो ऑन। इसी तरीकेकार से ये सीक्वेंस चलेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट माइनस एक्स एस इनफाइनाइट इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x। फिर आपके पास आ जाएगा ये 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर एक्स क्यूब और सो ऑन। और इसी तरीक़ेकार से ये आगे चलता रहेगा। यहाँ से मैं अगर एस इनफाइनाइट कॉमन कर लूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से मैं अगर इसको ज़रा ओपन करूँगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x माइनस एक्स, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 एक्स क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25 एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ से इसको माइनस भी कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1, 9 में से 1 निकालेंगे ये आ जाएगा 8x प्लस 25 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर और 49 में से अगर हम 25 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24x का क्यूब एंड सो ऑन। ये आ जाएगा एस इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स। अब इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दें 3 का। अब इससे पहले क्वेश्चन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे बाय कॉमन रेशो, अगेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो।
तो अब अगर हम इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो हमारे पास x था, तो ये आपके पास आ जाएगा s इनफाइनाइट x इंटू 1 माइनस एक्स। अब जब हम इसको 1 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x, फिर ये आपके पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 16x का क्यूब प्लस 24x पावर 4 एंड सो ऑन। फिर अगेन से यही काम करें, इस इक्वेशन का नाम रख लें आप 4। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है s इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स माइनस s इनफाइनाइट x इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ से फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8x माइनस एक्स प्लस फिर आपके पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 24x का क्यूब माइनस 16x का क्यूब, और इसी जगह से ये सीरीज़ आगे आप चलती रहेगी। अब अगर हम यहाँ से मैं s इनफाइनाइट को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 8x में से x निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 7x, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 24 में से 16 निकालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 24 में से ये आ जाएगा 8x का क्यूब, और इसी तरीक़ाकार से ये आगे सारा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा s इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 7x प्लस, अगर मैं यहाँ से 8x को कॉमन लेता हूँ तो जब मैं यहाँ से 8x को कॉमन लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस अगर इसको मैं आगे चलाऊँगा तो ये x का क्यूब, और इस तरीक़ाकार से ये सीरीज़ आगे चलेगी। और इसको ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो पहले मैं इसको अलग से हल करूँगा। इस इक्वेशन का नाम रखते हैं स्टार। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा s इनफाइनाइट 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8x, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब इंटू स्वान, और इस इक्वेशन का हमने नाम रख दिया है स्टार। तो अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब इंटू सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू देखूँगा तो आपके पास आ गया x, r आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये इससे कैंसिल होगा तो आ जाएगा r इज़ इक्वल टू x। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आपके पास होता है a 1 माइनस r, वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू आपके पास x है 1 माइनस r, और r आपके पास x है। तो यानी ये आपके पास हो गया जो आपके पास ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का आंसर है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये वाला आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 7x प्लस 8x। इन सारी की जगह हम लिखेंगे x ओवर 1 माइनस एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, इस वैल्यू को इधर ला के आप डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और एक पावर आपके पास ये है तो ये इधर आके क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम इसको इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगा
तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ 3 पावर 0 प्लस 4 ओवर 3 पावर 1 प्लस 9 ओवर 3 पावर 2 प्लस 16 ओवर 3 पावर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अगर अब मैं यहाँ से r निकालूँ तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ये नीचे वाली फॉर्म है, यानी 1/3 पावर 1। इसको ऐसे कर लें 1/3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9 3/1। तो आपके पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। सेकंड स्टेप अप्लाई करें मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो। वन बाय थ्री। इसको जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 1/3 फाइनाइट सीरीज। जब ये 3 पावर 0 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 1/3 पावर 1 प्लस 4/3 पावर 2 प्लस 9/3 पावर 3 प्लस 16/3 पावर 4 एंड सो ऑन। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दें। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो उसमें यह होता है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा s इनफाइनाइट माइनस 1/3 s इनफाइनाइट फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, सो ऑन। इस तरीके से ही चलता है। आ जाएगा 1 प्लस 4/3 माइनस 1/3 प्लस 9/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 16/3 का क्यूब माइनस 9/3 का क्यूब और सो ऑन। ये इसी तरीका से चलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर s इनफाइनाइट कॉमन कर लूँ ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 1 प्लस यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें, 4 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 3/3 और यहाँ पे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा 3 का क्यूब ये आ जाएगा 16 माइनस 9 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 प्लस 3/3 प्लस 9 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर प्लस 16 में से 9 निकालेंगे ये आ जाएगा 7/3 का क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बन रही। तो अगर मैं यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करूँगा, इस क्वेश्चन में सिंपल मेथड बस यूँ याद रख लें कि हमारे पास हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कॉमन रेशियो को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते थे, इन क्वेश्चन में हमने कॉमन रेशियो को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। इसको भी डायरेक्ट लिख लें 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकालेंगे ये आ जाएगा s इनफाइनाइट 2/3। अब यहाँ पे आ जाएगा अगेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो आपके पास है 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा s इनफाइनाइट 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। जब मैं इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 1/3 प्लस 3/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का क्यूब प्लस 7/3 पावर 4 अप टू सो ऑन। फिर यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम 4 कंसीडर करते हैं तो सेम वही स्टेप फिर हम ये करेंगे कि 3 माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा s इनफाइनाइट 2/3 माइनस आ जाएगा s इनफाइनाइट 2/9। ये 1 एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस फिर ये इस सीक्वेंस से हम चलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/3 माइनस 1/3 प्लस ये आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर माइनस 3/3 का स्क्वायर। फिर ये आपके पास आ जाएगा 7/3 का क्यूब माइनस 5/3 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मैं s इनफाइनाइट कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/3 माइनस 2/9
ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 एलसीएम सेम है, 3 में से 1 निकालेंगे ये आ जाएगा 2/3, 5 में से 3 निकालेंगे ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2/3 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। अब यहाँ से आप ये स्टेप देखें कि अगर अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं 2/3 कॉमन कर लूँ तो मेरे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी, उसका फार्मूला बना के हम वहाँ से सम निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको यूँ सॉल्व कर लूँ, अगर 9 एलसीएम आ गया तो 3 3 दार 9 × 1 ये आ जाएगा 6 - 2, ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से अगर मैं 2/3 कॉमन कर लेता हूँ तो इस 2/3 को कॉमन करने से मेरे पास ये हो जाएगा कि ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू सो ऑन, और इसको आप रख लें कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ए आपके पास आ जाएगा 1, आर आपके पास आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1, यानी आर आपके पास आ गया 1/3। तो एस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला आपके पास होता है वो आपके पास होता है ए 1 माइनस आर। ए की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस आर आपके पास है 1/3। 1 तो ये देखें 3 1 जार 3 में से 1 निकालेंगे 2/3। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको जाके उल्टाएंगे तो ये 2/3 है तो ये आगे जाके 3/2 बन जाएगा। तो बस आपने इसको कर देना है पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अब मैं यूँ करता हूँ कि यह आ जाएगा एस इनफाइनाइट, 6 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 4/9 इक्वल टू 1 प्लस 2/3, और ये आपके पास आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा एस इनफाइनाइट 4/9, 1 प्लस ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये 1 आ गया। ये आ गया एस इनफाइनाइट 4/9 इक्वल टू 1 प्लस 1 2। तो ये 4/9 है, उधर जाके 9/4 हो जाएगा। एस इनफाइनाइट 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 9/4। तो 2 2 जार 4, ये एस इनफाइनाइट का आंसर आपके पास आ जाएगा 9/2, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। हमने इसकी nth टर्म को फाइंड आउट करना है। और अगर मैं इसको अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर अलग अलग करके लिखूं तो आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर आपके पास है ये 0 1 2 3, तो अगर मैं इसमें अरिथमेटिक सीरीज की सीरीज बनाऊं तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमारे पास n टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला होता है, बल्कि इसमें पहले डेटा लिख लें। a इक्वल टू 0, d इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए में आपके पास आंसर आ गया है 0, n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया 1। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन यानी जो अरिथमेटिक सीरीज़ की जो एन टर्म आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी n माइनस 1। अब अगर हम इसी को ज्योमेट्रिक सीरीज़ में लेके जाते हैं, अगर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिखता हूँ तो ये मेरे पास यूँ लिखा हुआ है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन। तो अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1, इसको भी कामले की फॉर्म में बना दें, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहली वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 0 1 यानी a 1 आ गया। r मेरे पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का n टर्म फार्मूला होता है a n इज इक्वल टू a r n माइनस 1। डाटा पुट करते हैं इसका भी, तो a आपके पास है 1 और r आपके पास आ जाएगा
1/2 n-1। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 की पावर n-1। अब हमने फाइंड करना था nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ nth टर्म। तो इसमें आप यूँ कर दें, इसका नाम a1 रख लें, तो इसका नाम a2 रख लेते हैं, सिर्फ नाम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यह आ जाएगा an1 मल्टीप्लाई an2। तो अरिथमेटिक सीरीज का जो आपके पास आंसर आया था वो आपके पास है n-1, और जो ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर आपके पास आया है वह है 1/2 की पावर n-1। तो बस अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया है n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम इसको उस फॉर्मेट में लेके जाते हैं और फिर सीरीज़ को भी एक सीक्वेंस में लिखते हैं। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 5 डिवाइडेड बाय 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 डिवाइडेड बाय 3। इस 1 को मैं अगर यूँ लिख लूँ 9 डिवाइडेड बाय 9, 11 डिवाइडेड बाय 27 अप टू सो ऑन। फिर इसको मैं दोबारा यूँ लिखता हूँ 5/3 पावर 0, 7/3 पावर 1, 9/3 पावर 2, 11/3 पावर 3 अप टू सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ ये। अब अगर यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ तो आपके पास वो आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो स्टेप 2 ये होता है कि हमारे पास हम कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो r, उसकी वैल्यू 1/3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 f इनफाइनाइट। तो सबसे पहले अब ये होगा कि जब मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास ये 3 पावर 0 थी, यानी ये आ जाएगा 5/3, 7/3 पावर 2, 9/3 पावर 3, 11/3 पावर 4 अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर हम यूँ करते हैं 1 - 2। तो अब आपने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 यानी आपके पास s इनफाइनाइट -1/3 f इनफाइनाइट, उसका तरीकाकार मैंने पहले आपको बताया कि आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है और सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, 3 पावर 0 1 ही बन जाएगा। तो यानी आपके पास जो पहली टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 5 प्लस, फिर ये आपके पास आ जाएगी, अब अगर हम यहाँ से देखें तो 5 आ गया। फिर अगर हम इसको यूँ करते हैं कि 7/3, ये आपके पास आ जाएगा 7/3 माइनस 5/3। फिर आपके पास आ जाएगा 9/3 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा 11/3 का क्यूब माइनस 9/3 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से s इनफाइनाइट को कॉमन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 1/3, ये आपके पास आ गया 5 प्लस, यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम सैम लेता हूँ तो 7 में से 5 निकालेंगे 2/3 प्लस ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 9 में से 7 निकालेंगे 2, नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब, और 11 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अप टू सो ऑन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपके पास, अगर मैं यहाँ से 2/3 कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें 3 1 जार 3, 3 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 5 प्लस यहाँ से 2/3 अगर हम कॉमन करते हैं, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, 2/3 मैंने जब कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन का नाम आप रख लें, ये आपके पास एक स्टार इक्वेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे।
ये आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट 2/3, 5 + 2/3, ये आ जाएगा 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन का हमने नाम दिया है स्टार इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू 1 है, आर आपके पास 1/3 है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आपके पास होता है ए 1 - आर। अब इसमें आप डाटा पुट कर दें, तो ये आपके पास ए की वैल्यू है 1, 1 - आर 1/3, 3 1 आर, 3 में से 1 निकालेंगे, यह आ जाएगा 1/2/3। नेक्स्ट आप इसको उल्टा लें तो ये आपके पास जो एस इनफाइनाइट सीरीज़ का आंसर आता है वो आता है 3/2, और इसको उस क्वेश्चन में जाके आप पुट कर दें, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अब अगर हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट 2/3, 5 + 2/3, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा एस इनफाइनाइट 2/3, 5 + 1, ये आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट 2/3 = 5 + 6 आ जाएगा। ये 2/3 है तो जाके 3/2 हो जाएगा, 6 × 3/2, 2 3 आर 6, 3 3 आर 9। तो आपके पास एस इनफाइनाइट सीरीज़ का जो आंसर आता है वो है 9, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, इफ़ द सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़, यानी हमारे पास जो सीरीज़ है वो ये है 3 + 5r + 7r का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, और जो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ हमें उसने खुद से गिवन दिया हुआ है वो है 44/9, और हमने r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास डेटा है। तो सबसे पहले हम इसको एक इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म बना के लिखते हैं। तो वो आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 5r + 7r का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम इसके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो एक आपके पास आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो ये आर कैंसिल होके आर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा आर। तो ये आपके पास आ जाएगा आर इनफाइनाइट सीरीज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 3r + 5r का स्क्वायर + 7r का क्यूब अप टू सो ऑन, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर वही तरीकाकार कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ पे एस इनफाइनाइट माइनस आर, एस इनफाइनाइट फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड अप टू सो ऑन। तो ये यूँ चलेगा 3 प्लस ये आ जाएगा 5r माइनस 3r, फिर ये आ जाएगा 7r का स्क्वायर माइनस 5r का स्क्वायर, 3 5 7, अगला आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 9r³ माइनस 7r³ अप टू सो ऑन। तो यहाँ से मैं अगर अब यूँ करता हूँ कि एस इनफाइनाइट कॉमन कर लेता हूँ, वो आपके पास आ जाएगा 1 - आर, ये आपके पास आ जाएगा 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2r + 7 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 2r का स्क्वायर, 9 में से 7 निकालेंगे 3r का क्यूब अप टू सो ऑन। अब आप यहाँ से ये चीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये आ जाएगा 1 - आर 3, अगर मैं यहाँ से एक 2r कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज़ बन जाएगी 1 + r का स्क्वायर
प्लस आर का क्यूब अप टू सो ऑन, और ये मेरे पास एक बन जाएगी इनफाइनाइट सीरीज़। इसको मैं अगर सपोज कर लेता हूँ कि एक स्टार इक्वेशन बना देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे इस इनफाइनाइट सीरीज़ को सॉल्व करूँगा। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर आर का क्यूब अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू 1 है, आर आपके पास इसमें आर ही आ जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास ये होता है ए ओवर 1 माइनस आर। ए आपके पास है 1 और 1 माइनस आर, तो ये 1 माइनस आर ही आ जाएगा, यानी जो आर है वो आपके पास यही है 1 माइनस आर। तो इस डाटा को इस स्टार इक्वेशन की इस सीरीज़ में पुट कर दें। आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट 1 माइनस आर प्लस 3 प्लस 2 आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 1 माइनस आर। तो अब इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एस इनफाइनाइट 1 माइनस आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको भी इधर आगे आप डिवाइड कर दें एस इनफाइनाइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 1 माइनस आर प्लस 2 आर ओवर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर। और इस एस इनफाइनाइट का आंसर हमें पहले से गिवन है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। एस इनफाइनाइट का आंसर हमें गिवन है 44 ओवर 9 इक्वल टू 3 ओवर 1 माइनस आर प्लस ये आ जाएगा 2 आर ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ से एलसीएम लें, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा 9, 1 माइनस आर स्क्वायर लेंगे तो ये उसी में आ जाएगा। तो सब के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 9 और 1 माइनस आर का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 9 1 माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 44 ओवर 9 इक्वल टू 9 1 माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर बाहर होगा, प्लस ये आ जाएगा 2 आर 1 माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो ये 9 की वैल्यू इस 9 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 44। इसका फार्मूला भी खोल दें, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से ये एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 9 3 ज़ार 27, 1 माइनस आर आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 9 इंटू 2 आर। तो अब आपके पास हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 88 आर प्लस 44 आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 27 माइनस 27 आर प्लस 9 2 ज़ार 18 आर। अब इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। यह आपके पास है 44 आर का स्क्वायर माइनस 88 आर। अब माइनस 27 में से प्लस 18 निकालेंगे -9, और वो -9 इधर आगे आ जाएगा प्लस 9 आर। फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 44 और प्लस 27 इधर आके -27 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 44 आर का स्क्वायर, 88 आर में से अगर हम 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 79 आर, और अगर हम 44 में से 27 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। इसकी मिड टर्म ब्रेक थोड़ी मुश्किल लग रही है तो सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए इज इक्वल टू 44, बी इज इक्वल टू -79 और सी इज इक्वल टू 17। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -79 प्लस -79 का स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा 44,
सी की जगह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह आ जाएगा 44। तो बस इसको हम ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 79 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 79 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 79 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 6241 माइनस, फिर आपके पास ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 2992 डिवाइडेड बाय 88 आ जाएगा। ये आ जाएगा 79 प्लस माइनस 6241 माइनस आंसर, ये आपके पास आ जाएगा 3249 ओवर 88। इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 79 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 88। अब यहाँ से हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा 79 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 88 एंड 79 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 88। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। 79 माइनस 57 22 बाय 88, तो यहाँ पे आपके पास पहला आंसर है 1/4 और दूसरा आंसर अगर हम निकालें 79 प्लस 57 136 ओवर 88, तो ये आपके पास कुछ बन रहा है 17 ओवर 11। तो आपकी बुक में जो आपके पास आर का आंसर है वो है 1/4, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1/4 और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने आर ही की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।